है कि आपका दिल भी दहल जाएगा। टीचर पत्नी ने शिक्षक पति पर बेहद संगीन इल्जाम लगाए हैं, सुनिए जरा। मेरे हस्बैंड मानसिक शारीरिक तौर पर प्रताड़ना देते थे। मेरे हस्बैंड मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना। उनका सारा उद्देश्य एक ही था। उनका सारा उद्देश्य ये था सिर्फ अपनी कमाई का सारा पैसा उन पर लगाऊं। जितने पैसे मैं कमाती हूँ वो सब पैसे उनके घर में लगाऊं या उनके लिए करूं। क्योंकि वो बहुत शौकीन तबीयत के इंसान हैं। क्योंकि वो बहुत शौकीन तबीयत के इंसान है, उन्हें कार वार इस सब चीजों का शौक है। मेरे साथ वहशियाना व्यवहार करते थे। उन्हें लगता था कि लेडीज केवल इसलिए हैं कि रात को उनके पास रहें, उनकी बात ना मानो, तो वो सुबह बच्चों को मारते थे और मेरे साथ इस तरह वहशियाना बिहेव करते थे जैसे मुझे कहीं बाहर से लेकर आए। मेरी एक वीडियो क्लिपिंग बनाई। मेरी एक वीडियो क्लिपिंग भी बनाई। कहना नहीं मानने पर सबके पास आ जाएगी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। अभी धमकी दी अश्लील क्लिप आम करने की। तो ये धमकी दी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी और जब भी मैं चाहूंगा, जब तुम मेरे पास नहीं आओगी, तो तुम्हारी वीडियो क्लिपिंग तुम्हारे मोहल्ले में सबके सब घर में आ जाएगी। यौन प्रताड़ना दी गई। सारे में स्वेलिंग है और मैं चलने फिरने में परेशान हूँ। 3 दिन में आईसीयू में एडमिट हुई। पुलिस भी नहीं कर रही मदद। तो पुलिस की तरफ से कहीं कोई सहयोग नहीं मिला है। मेरी ना एफआईआर दर्ज हो रही है। मैंने सब जगह फोन करके देखे, कहीं केवल घुमा रहे हैं। वो एक वहशी आदमी से ज्यादा कुछ नहीं है। मैं एक वहशी आदमी से ज्यादा कुछ नहीं है। 9 साल कैसे गुजार दिए कुछ नहीं पता। 9 साल मैंने कैसे काटे हैं मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अब उनके साथ नहीं रहना चाहती। हर अल्फाज जहर बनकर जुबान के रास्ते बाहर निकल रहा है। नफरत कूट कूट कर भरी है। आज चुप नहीं होने वाली ये बेबस दिल का सारा दर्द बयां कर ही देगी। जी हाँ, अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी अपनी आप बीती सुना रही एक मजलूम, वो अभागन जिसकी शादी साल 2004 में हुई थी। 9 साल से जहर का घूंट पी पी कर दिन गुजार रही थी। अपनी नियति समझकर सब कुछ सह रही थी, लेकिन हद हो गई। तभी तो ये मजलूम टूट गई। नाम है रूबी। पेशे से एक सरकारी टीचर। दरअसल रूबी का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि इसका सुहाग है, धर्मेंद्र सैनी। धर्मेंद्र भी पेशे से एक सरकारी शिक्षक है, फिर भी उसकी मानसिकता का कोई सानी नहीं। पत्नी पर जुल्म, वहशी बनकर उसके जिस्म से खिलवाड़, विरोध करने पर मारपीट। पत्नी की कमाई का सारा पैसा अपनी अय्याशी पर उड़ाना। एक बार फिर सुनिए। इतना ज्यादा कभी दीदी ने शायद डिटेल में नहीं बताया, लेकिन अभी जो मुझे बोला उन्होंने सारा कि शुरू से ही ये सब रहता था। बहुत वहशियाना, उनको मारना पीटना, डराना धमकाना कि मेरा भाई तुम्हें जान से मरवा देगा। पैसे सारे ले लेते थे उनसे। उनको लगातार फिजिकली मेंटली बहुत हैरेस करते थे, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया करते थे उनको। सारा पैसा ले लिया, सारा घर में बनवाने में उनसे पैसा ले लिया। शादी में अपनी बहन की शादी करवाई, उसमें उनका बहुत पैसा लगा, तो 7-8 लाख रुपए तो उनका ऐसे ही ले लिया। इस टाइम पैसे की डिमांड भी करते रहते थे। हाँ, बीच में पैसों की डिमांड भी करते थे। और अभी इस टाइम उनके अकाउंट में एक पैसा भी नहीं है दीदी के अकाउंट में। तो अभी इतनी बुरी कंडीशन है उनकी, और उन्होंने सारा सिर्फ कमा के दिया। रूबी का बेबस भाई बहन की तड़प देखकर परेशान है। पति पत्नी के रिश्ते पर सवाल खड़ा करता ये वाकया आगरा के थाना एतमादुल्ला का है। 9 साल से लगातार रूबी पति धर्मेंद्र की ज्यादती का शिकार बन रही है। रूबी के मुताबिक पति धर्मेंद्र इंसान नहीं बल्कि एक वहशी है। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बावजूद इसके धर्मेंद्र एक अय्याश है। पत्नी के साथ उसका बर्ताव बेहद खराब है। वारदात वाले दिन भी रूबी ने पैसा देने के लिए मना किया, तो फिर धर्मेंद्र हैवान बनकर पत्नी पर टूटा। रूबी का पूरा जिस्म जख्मी है, चल नहीं सकती।
अपने पति के विरुद्ध उत्पीड़न का आरोप है। इनके 2 बच्चे हैं और पति द्वारा जो है इनको कई जगह पर जो है वो काटा गया है, जिसके दाग इनके शरीर पर बने हुए हैं। ये वर्तमान में अस्पताल में एडमिट है। पति के खिलाफ जो है वो उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके पति की तलाश की जा रही है। वो भागा हुआ है, शीघ्र गिरफ्तार करके लिया जाएगा। रूबी पति के साथ नहीं रहना चाहती, उसे खतरा अपनी जान का है। रूबी का कहना था कि पति की ज्यादती से आजिज आ चुकी थी, पुलिस से गुहार लगाती तो फिर कहीं मदद नहीं मिलती। उधर पति की हरकत बढ़ती चली जा रही थी। पुलिस के आला अधिकारियों के संज्ञान के बाद ही मामले पर कार्रवाई हुई। धर्मेंद्र फरार है, पुलिस की तलाश जारी है। वहीं रूबी का भाई राहुल बहन के लिए इंसाफ की उम्मीद लगाए पुलिस की चौखट पर चक्कर लगा रहा है। लेकिन एक सवाल, जब समाज का पढ़ा लिखा तबका ये सब कुछ करेगा तो फिर और क्या कहा जाए। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। जुर्म की शक्ल बेहद खौफनाक होती है। इंसान जब जुर्म करने पर आमादा हो तो वो भूल जाता है कि वो जो करने वाला है उसका क्या अंजाम होगा। सहारनपुर की ये वारदात रेप के बाद कत्ल से ताल्लुक रखती है, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप उठी। हर बार की तरह एक बार फिर चीख उठी इंसानियत। शिकार बनी मासूम, पहले किया दुराचार और फिर जुर्म छिपाने के लिए कर दिया कत्ल। सफेद चादर में लिपटा बच्ची का शव, पिता के गोद का सहारा, आसपास लोगों की बदहवासी, चेहरे पर मातम, पूरा परिवार बस कोस रहा है। उस पल को जब वो शैतान फूल सी नाजुक पारुल को उठा ले गया। महज 2.5 साल की पारुल उसके बहकावे में आ गई। पारुल के गम में पूरा परिवार टूट चुका है। बयां करने के लिए कुछ भी नहीं। पारुल के साथ दुराचार हुआ है और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पारुल का कातिल इस वक्त पुलिस गिरफ्त में है। हाथों में हथकड़े लगाए ये वही दरिंदा है जिसने इस घर की मुस्कुराहट छीन ली। बॉबी ने अपना इकबालिया गुनाह कबूल कर लिया है, जिसमें उसका साफ कहना है कि नशे की हालत में उसने ये जुर्म किया। सुनिए जरा। बॉबी, हाँ, क्या किया तुमने? मन्ना एक लड़की के साथ में बलात्कार किया है। हाँ, तो कहाँ से ले गए थे, कैसे ले गए थे? वो आ रही थी रास्ते में। अच्छा। तो जी उसके बाद वो कहने लगी मेरी मम्मी आ गई अंगे। अच्छा। मुझे तो नशा हो रहा था। अच्छा। तो जी मन्ना वहाँ उठा के मैं थोड़ी दूर ले गया जाए तो कोई इंगा होगी। बस फिर उसके बाद मैं एक में ले गया जी। फिर मैंने छोड़ दी, मार दी। इंसानियत को झकझोरती ये वारदात सहारनपुर के थाना नागल गांव फतेहपुर की है। बॉबी के बयानों को सुनकर एक पल आपका जहन भी सिहर उठा होगा कि आखिर कोई शख्स इस हद तक कैसे जा सकता है। पारुल की हत्या के वक्त क्या बॉबी का दिल नहीं पसीजा? क्या उसके जमीर ने उसे आवाज नहीं लगाई? परिजनों के मुताबिक पारुल शाम के वक्त बाहर खेल रही थी और तभी अचानक गायब हो गई। काफी खोजबीन के बाद इस बात का खुलासा हुआ कि बॉबी ने पारुल को अपना शिकार बनाया, उसकी मासूमियत को रौंद दिया और जुर्म छिपाने के लिए पारुल की हत्या कर दी। परिजनों ने जब पारुल को देखा तो उनकी रूह कांप उठी। वारदात की इत्तला मिलते ही पुलिस ने बॉबी को गिरफ्तार कर लिया। शाम के वक्त उसे अकेली पाकर टॉफी का बहाना देकर पास में गन्ने के खेत में ले गया और उसके दुराचार के बाद उसको गले दबाकर हत्या कर दी। लड़की की उम्र 2.5 साल के करीब है और लड़के की 20 वर्ष के करीब है। तो गिरफ्तार कर लिया था रात ही तभी दबिश डालकर, और अब इसे जो है कोर्ट में पेश किया जा रहा है।
अभी जेल भेजा जाएगा, अभी पर्चा कट रहा है उसका और विवेचना जारी है। इस वारदात से पूरे गांव में सनसनी है। दूसरी तरफ पारुल के परिजनों में बेहद नाराजगी है। वो कानून से गुहार लगा रहे हैं कि बॉबी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अब आपसे एक सवाल, बॉबी को शायद कड़ी सजा मिल भी जाए, लेकिन पारुल के परिजनों का क्या, जिनके जहन में ये वारदात जिंदगी भर सालती रहेगी। फैसल खान, सहारनपुर, समाचार प्लस। यूपी पुलिस लाख बंदिशें लगा ले, बावजूद इसके वहशी हैवान बाज नहीं आ रहे। नासूर बन चुकी बलात्कार की वारदातें हर दिन हर पल अंजाम दी जा रही हैं। तभी तो सहारनपुर से लेकर अलीगढ़ तक हवस के पैरों तले असमत कुचली जा रही है और हमारा सिस्टम मूक दर्शक बना हुआ है। यूपी पुलिस प्रशासन हो गई बेबस। हैवानों को जरा भी नहीं रहा खौफ। हर दिन करते हैं मासूमों का शिकार। अलीगढ़ का मोहनलाल गौतम राजकीय महिला चिकित्सालय, जहां एक परिवार लोगों की भीड़ से बिल्कुल अलग है। हर किसी की नजरें बस इस परिवार पर गड़ी हुई हैं। खामोशी को चीरती लोगों की नजरें कई सवाल कर रही हैं, लेकिन कैसे दिया जाए हर किसी के सवालों का जवाब। मुमकिन होता तो उस हैवान को लाकर सामने खड़ा कर देते, जिसने इस लड़की की अस्मत दागदार कर दी। हमने लड़की की पहचान छिपाने के लिए एक काल्पनिक नाम का सहारा लिया है, क्योंकि हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। हीना जानती है कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन एक बारगी हैवान की करतूत को याद कर सहम उठती है। हिना के साथ हुई इस वारदात ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। अब तो बस ये परिवार इंसाफ चाहता है। थाने के लड़का चंद्रवीर का हमारे संग में गंदी बात करी। गंदी बात। तो कौन लड़का था, नाम बताओ। चंद्रवीर का लड़का था, उसका नाम शायद रोवी। कैसा लड़का था? खूब 22-23 साल की उम्र थी। तो बच्ची कौन सी क्लास में पढ़ती है? 5वीं में। तो क्या हुआ बच्ची के साथ में? बलात्कार। अब यहाँ लेके आए तो किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं आप? क्या होना चाहिए? हम तो ये कार्रवाई चाह रहे हैं कि हमारे लिए तो ये होना चाहिए कि उसको पूरी दंड मिलना चाहिए। थाना टप्पल, जनपद अलीगढ़ की इस वारदात ने पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। हिना गांव में ही किसी के घर जा रही थी, लेकिन अनजान थी इस बात से कि रास्ते में शैतान रोबी घात लगाए बैठा था। हिना कुछ समझ पाती उससे पहले ही रोबी ने शिकारी भेड़िए की तरह हिना को दबोच लिया। रोबी को जितनी मनमानी करनी थी बेपरवाह करता रहा। 8 साल की हिना इज्जत की दुहाई देती रही, लेकिन रोबी ने एक ना सुनी। अपनी गंदी करतूत अंजाम देकर गांव से फरार हो गया। छोरी जंगल है वे गई और लहाया के कौन लहाया हुआ थी, लहाया में खींच के ले गो मेड़ पे थे। कौन ले गया था? लड़का चंद्रवीर को। क्या बताया? रोबी। क्या बताया उसने? लड़की ने? बच्ची ने? लड़की ने जो कह रही मैं संग मम्मी वो खींच ले गो लहाया में और मुँह दिख ही ना और मैं संग में वो करो। हाँ। क्या किया? गंदी बात करेंगे मैं संग में। गांव में हुई इस वारदात से हर कोई सख्ते में है। मेडिकल रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि हिना की अस्मत दागदार हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी रोबी की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन रोबी अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। अब आपसे एक सवाल कि दरिंदे कब तक बनाते रहेंगे मासूमों को अपना शिकार?
अनिल चौधरी, अलीगढ़, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर है, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे बदमाशों की कातिल करतूत।